नमस्ते। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रघुवीर सहाय की 5 कविताओं को पढ़ लिया था। 5वीं और आखिरी को पढ़ा था उस दिन, 4 पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक और बहुपठित कवि और गज़ल लिखने वाले मशहूर हस्ती दुष्यंत कुमार के बारे में जानेंगे। दुष्यंत कुमार का नाम हिंदी के लिए नया नहीं है। 1933 में इनका जन्म हुआ था और 1975 में इनका देहांत हुआ था। पहले भी बता चुकी हूँ, किसी के आने और जाने से कुछ अधिक नहीं जुड़ता जीवन और उनसे जुड़े योगदानों में, लेकिन जितने साल कोई इस दुनिया में रहा उस दौरान उसने जो कुछ दिया, उसका जो कृतित्व और व्यक्तित्व था वो मूल्यवान होता है, वो उल्लेखनीय होता है अगर उस तरह का कुछ किया हो तो। इसलिए इस रूप में मैं कहूँ तो दुष्यंत कुमार हिंदी के एक स्वनामधन्य साहित्यकार है। नई कहानी दौर के कवि हैं वो। कहानी, कविता, निबंध, आलोचना सब विधाओं में उन्होंने लिखा है, लेकिन हिंदी गजलों को एक नया रूप और आकार देने के लिए उनको जाना जाता है। रघुवीर सहाय की तरह दुष्यंत कुमार के दृष्टिकोण के जरिए भी भारतीय राजनीति को समझा जा सकता है। आपातकाल के समय इन्होंने जो गजल लिखी थी उसका एक शेर था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। काफी चर्चित हुआ था। इसी तरह इनकी कई गजलें कालजयी हो गई। पीछे जब निर्भया वाला जघन्य कांड हुआ था उस समय, उसके बाद अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, प्रायोजित आंदोलन कहिए, वहां पर मंच से सबसे ज्यादा बार इनकी गजलें, इनके शेर पढ़े गए थे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आपने जरूर सुनी होगी। युवा पीढ़ी का पसंदीदा शेर है ये। बेशक युवा पीढ़ी इसके मर्म को नहीं समझती हो, क्योंकि इसके अंदर जो मर्म है बहुत गहरा है। युवा विद्रोही हो जाए अगर वो सही मायने में इन कवियों की रचनाओं के हिसाब से चलने लगे तो देश की तस्वीर ही कुछ और हो जाए। और जीवट जिजीविसा और कुछ करने के मादा अगर है, उसमें एक शेर है इनका, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत चुनिंदा शेर है ये इनका। नेताओं की बयानबाजी और वादा और दावा इनके कई शेर में व्यक्त हो जाता है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मयसर नहीं चराग इस शहर के लिए। पता कीजिए इनका अर्थ क्या है, बहुत कुछ और मालूम होगा। तो दुष्यंत कुमार की 2 गजलें हमारे यहाँ चलती है। वो आदमी नहीं, मुकम्मल बयान है, और फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। पहली गजल का पाठ आज मैं करूंगी और अर्थ इसका अगले वीडियो में बताऊंगी। गजल उर्दू की विधा है। गजल में 2-2 पंक्तियों के रूप को शेर कहा जाता है। गजल विषम संख्या में नहीं लिखी जाती और गजल गाई नहीं जाती, गजल पढ़ी जाती है। गजल की हर 2 पंक्ति अपने आप में एक मुकम्मल अर्थ रखती है, अधूरापन नहीं होता। पूरी गजल में से आप जैसे छोटी कविताएं हैं, मुक्तक काव्य, उसकी तो बेशक निकलता है, जैसे धूमिल, रघुवीर सहाय हम कोट करते हैं बहुत बार, लेकिन गजल के 2 पंक्तियों से जो शेर बनता है
उसका विशिष्ट अर्थ अपने आप में वास्तव में होता है। और उर्दू में मशहूर रहने वाली इस काव्य विधा को हिंदी में बहुत अधिक प्रचलित करने के लिए जिन कुछ साहित्यकारों का योगदान है, जैसे राजेश जोशी है, उसी तरह से दुष्यंत कुमार का योगदान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का गहरा निशान है। वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले सो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। देखे हैं हमने दौड़ गई, अब खबर नहीं पांव तले जमीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। इस गजल के हर शेर का एक अलहदा मायने है, एक विशिष्ट अर्थ है। इनके शेरों के अर्थ पर गहरी चर्चा हुई है, हो सकती है। इस पर हम कल एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये मुनासिब नहीं होगा कि इतने बड़े साहित्यकार पर, इतने बड़े शायर पर हम एक वीडियो में समेटने की कुछ चेष्टा करें। इसलिए आज इनका छोटा सा परिचय और पाठ्यक्रम की एक गज़ल मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको सुनिए, देखिए। हैव ए नाइस डे।